बड़े अच्छे लगते हैं। निहारिका जी, वैसे आपकी नताशा और हमारा घर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी नताशा भी फैशन वर्ल्ड से है और मैं खुद भी फैशन वर्ल्ड से हूँ। एक जमाने में मैं मिस भुवनेश्वर रह चुकी हूँ और अगर मौका मिलता तो मिस इंडिया भी बन जाती। पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाती, जैसे टीना अंबानी। निहारिका जी, वैसे तो आप नीता को जानती होंगी ना। अब नीता अंबानी कितनी पतली हो गई है। हाँ, ये सब डाइट का असर है। वैसे हमारे घर में भी ना ऑयली खाना, नो 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 नो, ऑयली खाना नहीं बनता। आई विल प्रिफर ओनली कॉन्टिनेंटल। हाँ, आपके लिए भी वही मंगवाया है हमने। हाँ आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। प्रिया, जाके स्नैक्स लेकर आओ। हाँ। निहारिका जी, वो मैंने आपको पेज 3 में देखा था। आपने बड़ा ही प्यारा डिजाइनर सूट पहना हुआ था। हाँ? वाह, मुझे तो बहुत पसंद आया। वैसे मैंने भी वैसे का वैसा ही बनवाया हुआ है, लेकिन अब आजकल के टेलर्स को तो आप जानती हैं। हाँ? बिल्कुल वो फिटिंग विटिंग और साइज प्रॉपर बनाते ही नहीं है। थैंक यू। मुझे प्यास नहीं। अरे ये बहुत अच्छा है। ये कहाँ से मंगाया आपने? जी वो दरअसल जी ये घर पर ही बने हैं। अब मेरी बड़ी बेटी ने बनाए हैं। बड़ी बेटी? मुझे तो लगा था कि जी हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी और सबसे काबिल बेटी है। लिटरेचर में डबल एमए किया है इसने। Really? That's great. अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो मैं कार्तिक से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि शादी लगभग तय है। There are few things that I'd like to clear. अभी इसी वक्त क्रॉस द टेबल क्लियर करना चाहूंगा। शादी के बाद तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ, एंड आई एम ओके विद दैट। जैसे कि तुम जानते हो, मेरी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं। मैंने सोचा कि उनमें से 2 मैं तुम्हें दे दूंगा, यू कैन रन देम। बट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होगा दैट फैक्ट्रीज की मालकिन नताशा कपूर होंगी, उनके नाम पे होगी फैक्ट्रीज। यू विल बी द ऑफिशियल केयरटेकर। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि शायद ये सब सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बट प्लीज फॉरगिव मी। मैं भाई हूँ और मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी बहन को सिक्योर करना। मम्मा, भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? बात करने दे, नट्स के फायदे की ही बात कर रहा है। ओके, तुम बताओ कब स्टार्ट करना चाहोगे? आप लोग यहाँ पर आए, थैंक्स, बट सॉरी टू से मैं शादी नहीं कर सकता।
ये तो क्या कह रहा है कार्तिक? एक मिनट माँ, लेट मी कंप्लीट। मिस्टर राम, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये सच है कि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, और शायद ये भी कि वो अकेली लड़की है इस दुनिया में जिसे मैं शादी करना चाहूँगा। और हाँ, इसके लिए आपको मुझे सेटल नहीं करना पड़ेगा। मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अपना मुकाम खुद हासिल कर सकूं। माना कि मैं अभी आपकी बहन को वो सारी खुशियां, वो सारे ऐशो आराम ना दे पाऊं, पर हाँ, आने वाले फ्यूचर में ज़रूर दे सकता हूं, और दूंगा, क्योंकि वो मेरा सच्चा प्यार है। हाँ, वो थोड़ी सी पागल ज़रूर है, पर मैंने और मेरे दिल ने उसके पागलपन के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए अगर हमारी शादी हो भी जाती तो मैं आपसे कुछ नहीं लेता। कार्तिक बेटा, ये तो कोई वजह न हुई शादी ना करने की। मिस्टर राम, अब ये आजकल के बच्चे न जाने क्या क्या विचार लेके बैठ जाते हैं अपने दिमाग में। अब इसने एमबीए क्या कर लिया कि ये उसके आदर्श और उसूल। आप चिंता मत करिए, मैं समझा दूंगी इसे। नहीं माँ, मेरी शादी ना करने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, और भी एक वजह है। क्या? जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूंगा। कार्तिक, प्रिया की शादी से तेरी शादी का क्या लेना देना? लेना है माँ। प्रिया दी मेरी वो बहन है जिन्होंने अपनी एक एक खुशियों को त्याग करके हमें खुशियां दी हैं। अगर वो चाहती तो 25 साल में शादी करके सेटल हो जाती, पर नहीं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं द राम कपूर के सामने सर ऊंचा करके बात कर सकूं। आज जो भी मैं हूं ना, इन्हीं की वजह से। उन्होंने हमेशा हमारे बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा। अब वक्त आ गया है कि मैं उनके बारे में सोचूं। कार्तिक, अगर आज मैं सेल्फिश होकर शादी के लिए हाँ कर दूं ना, तो मैं कभी अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन कार्तिक बेटा, प्रिया की शादी तो बाद में भी हो सकती है ना? नहीं माँ, मेरी बड़ी बहन के रहते अगर मैं शादी कर लूं, तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बहन में कोई प्रॉब्लम है, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर, मुझ पर मेरी बहन की जिम्मेदारी है, और जब तक ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता। मैं आपसे ये जरूर वादा करता हूं कि जिस दिन मेरी बहन की शादी हो जाएगी, उस दिन मैं खुद आके आपसे आपकी बहन का हाथ मांगूंगा, और सिर्फ हाथ। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। आप लोगों के बारे में मैंने अपने दिमाग में बहुत गलत इमेज बना कर रखी थी। एक्सीडेंट की वजह से और फिर नताशा का सुसाइड अटेम्प्ट, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आप लोग मेरी बहन के काबिल कभी हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट मैं यहां पर बिजनेस डील करने आया था। थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम फीलिंग सो प्राउड। मेरी बहन ने अपने लिए एक ऐसा लड़का चुना है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश करता,
मैं उसके लिए ऐसा लड़का नहीं चुन पाता। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। जो लड़का अपने आप से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोच सकता है, वो लड़का बुरा हो ही नहीं सकता। और ये संस्कार इसे आप लोगों ने दिए, इसलिए आप लोग बुरे हो ही नहीं सकते। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी बहन के बारे में तुम्हारी सोच देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बहन को बहुत खुश रखोगे। आई एम सॉरी आई मिसजज्ड यू। तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास है और उस जिम्मेदारी को निभाने की काबिलियत है। आज मैं राम कपूर तुमसे वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी बहन की शादी नहीं होती, मेरी बहन तुम्हारा इंतजार करेगी। I'm proud of you. और हाँ, अपनी बहन के बारे में चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूं। नट्स कहाँ है? अरे अभी यहीं तो। इंदर, छोटी माँ पर आई थी नीचे, अकेली चली गई। मतलब छोटी अकेली चली गई। आई एम सॉरी, हमें जाना चाहिए। आई एम सॉरी। अब हमें कार्तिक की बहन की शादी के होने का इंतजार करना पड़ेगा for Nuts to get married. How funny. Because we don't have that kind of time. And you know Nuts, वो और किसी लड़के से शादी करेगी नहीं. Now what? Ram, I'm talking to you. सॉरी माँ, मैं संभाल लूंगा ना। Everything will be fine. I'll handle it ना। पहले छोटी को ढूंढ तो लेते हैं। She's not even answering her phone. I just hope she's okay. ये सब क्या है कार्तिक? ये क्या कह दिया तूने सबके सामने? कुछ गलत नहीं कहा है, जो कहा है सही कहा है और सोच समझ कर कहा है। अरे क्या सोच समझ के कहा है कार्तिक? जब तक दी की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। कार्तिक प्लीज, पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है इस बात की कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी और तेरी तरक्की रुक गई। ऐसा कुछ नहीं है दी। और दी, इसमें आपके शर्मिंदा होने की बात कहां से आ गई? शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए। आपने हमेशा हमारे परिवार के बारे में सोचा, जो किया हमारे परिवार के लिए किया। अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी खुशी हमें दे दी। आज जब मैं इस खुशी को लौटाना चाह रहा हूं तो अरे ये लेन देन और हिसाब किताब रिश्तों में कहां से आ गया यार कार्तिक? मैंने जो कुछ भी किया है अपने परिवार के लिए किया, उससे मुझे खुशी मिलती है, लेकिन उसके बदले में मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। इस घर की बेटी होने के नाते फर्ज बनता है मेरा। मैं भी तो इस घर का बेटा हूं ना, भाई होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज है। मुझे भी तो ये फर्ज निभाने तो थी। हाँ तो निभाना कार्तिक, मैंने कब मना किया? लेकिन उसके लिए मेरी शादी को बीच में मत ला यार कार्तिक। कोई लड़की सिंगल नहीं रह सकती क्या? मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती क्या? अरे मैं जैसी हूँ खुश हूँ कार्तिक। बिना शादी के आज तक मैंने इज्जत भरी जिंदगी बिताई है कार्तिक, और मैं आगे भी बिता सकती हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात वो नहीं कार्तिक, पापा जिससे कहेंगे जब कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए ये शर्तें वर्तें, इसकी क्या जरूरत है कार्तिक? डोंट मेक मी फील लाइक। प्रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज इतना बड़ा रिश्ता खुद चलकर हमारे दरवाजे से वापस चला भी गया। सब तेरी वजह से। तूने शादी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। अगर तूने आज शादी कर
फ्रेंडली होती ना तो ये सब नहीं होता। माँ तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। प्रिया, शिप्रा, तुम अपनी जुबान पे काबू नहीं रख सकती? तुम प्रिया से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? क्या करूं मैं? ये लड़की तो कुछ समझती नहीं। अब इसके लिए बड़े खानदान के पढ़े लिखे और कुंवारे लड़कों का रिश्ता नहीं आ सकता सुधी। इससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा और हमें भी। मैं जानती हूं कि मैं प्रिया पर बेवजह गुस्सा होती हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। आज मेरे बच्चों का फ्यूचर बनते बनते रह गया। मैं मानती हूँ कि इसमें प्रिया की गलती नहीं है। मेरा झगड़ा भगवान से है। भगवान से है। उसने मेरी बेटी को वो सब कुछ क्यों नहीं दिया जो वो डिजर्व करती है? तुम मानो या न मानो शिप्रा, लेकिन मेरा भगवान पर पूरा भरोसा है। उसने हमारी बच्ची की जिंदगी के लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। देखना शिप्रा, इस दुनिया में एक ना एक ऐसा खुशनसीब इंसान जरूर होगा जिसके भाग्य में हमारी प्रिया का साथ लिखा होगा। देख लेना, ऐसा ही होगा शिप्रा। छोटी, क्या तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? व्हाट इज द मैटर? आप लोग प्लीज इसको समझाओ यार। आई एम टायर्ड। नट्स, बेटा व्हाट्स हैपनिंग? क्यों पैकिंग कर रही हो? वेयर डू यू वांट टू गो? कहाँ जाना है? नट्स, विल यू स्पीक अप? अब क्या नया चल रहा है तेरे दिमाग में? नट्स, नट्स टेल अस समथिंग। बेबी कहाँ जाना है इतना तो बता दो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू नट्स? मम्मी ये सब ठीक है, अरे कुछ बोलो तो सही, कुछ बता। एक मिनट। छोटी, ये क्या है? तू लंदन जा रही है? लंदन? लंदन? आप लोग लंदन के बारे में ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं यार? छोटी, व्हाट इज गोइंग ऑन यार? कुछ बता ना। लंदन, इस लड़की का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मम्मा, फिर आप लंदन का नाम सुनकर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? बिकॉज आई केयर फॉर माई चाइल्ड, दैट इज वाई। तुम्हें याद है ना, पिछली बार जब ये लंदन गई थी तो ड्रग एडिक्ट बन के लौटी थी। इस बार इतनी फ्रस्ट्रेशन के साथ जा रही है। She'll do the same thing again. क्या अब तू लंदन क्यों जा रही है? Look at me. Look at me. What is wrong with you? मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? अपने भाई पर भरोसा नहीं है तुझे? वो भरोसा क्यों करेगी? I mean, Ram, think about it. जब तक कार्तिक की बहन की शादी नहीं होती, इसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? ये सजा क्यों भुगतेगी? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुम उसकी हर बात कैसे मानते चले गए। और तुम खुद सोचो, अगर कार्तिक की बहन की शादी सारी जिंदगी नहीं होती है तो क्या मेरी बेटी भी सारी जिंदगी इस घर में ऐसे बैठी रहेगी? माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा छोटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। I mean, come on यार। छोटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जो भी बोला है वहां पर सोच समझ कर बोला है। You have faith in me ना? प्लीज अपने भाई पर भरोसा रख। थोड़ा सा वक्त दे मुझे, मैं उस लड़की के लिए एक अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ निकालूंगा। प्लीज प्लीज जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। आई प्रॉमिस यू छोटी, आई प्रॉमिस यू, प्लीज। राम, तूने प्रॉमिस तो कर दिया है
लेकिन ये सब इतना आसान नहीं जितना तेरे को लग रहा है। इतना मुश्किल भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तू गुड राइट की बात किसे कर रहा है? जो इंसान होम मिनिस्टर के लिए 9 मिनट में हेलीकॉप्टर अरेंज कर सकता है, वो इंसान एक लड़की के लिए दूल्हा नहीं ढूंढ सकता? कम ऑन यार। शायद नहीं ढूंढ सकता राम। देख, जितना मैंने प्रिया के बारे में समझा है ना, वो एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की लगती है। एंड ऑब्वियसली वो चाहेगी कि उसका जीवन साथी भी उसी की तरह सुलझा हुआ। पर ऐसे लोग 9 मिनट में नहीं मिलते हैं ना। तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। राम, मैं तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे सिर्फ समझा रहा हूं। तू किसी के लिए हेलीकॉप्टर नहीं अरेंज कर रहा, तू एक लड़की के लिए उसका लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है। राम, हो सकता है उस लड़की की सारी उम्मीदें, सारे सपने इस आदमी से जुड़े, नहीं किसी मर्जी से किसी शख्स को उसके ऊपर नहीं थोप सकता यार। तू खुद भी तो ऐसी एक लड़की की वेट कर रहा है ना, जो तुझे समझे, तुझे प्यार करे। तो हो सकता है वो भी ऐसे किसी आदमी की वेट कर रही हो। सोच के देखना, नताशा के लिए तू किसी अरे गहरे लड़के को नहीं ढूंढ सकता, तो कार्तिक भी किसी भी लड़की से अपनी बहन की शादी क्यों करेगा यार? वो तो चाहेगा ना कि उसकी बहन की शादी किसी ऐसे आदमी से हो जिसके साथ वो पूरी उम्र अच्छे से रह सके। सब कुछ करके भी मैं क्यों अपने परिवार को खुश नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मेरी ही वजह से उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे? कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम जिस बात को दिलो जान से पूरा करना चाहते हैं, वही हमारी वजह से पूरी होते होते रह जाती है। अगर तूने आज शादी कर ली होती ना, तो ये सब नहीं होता। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, कार्तिक भी शादी नहीं करेगा। और पता नहीं मुझे कभी कोई मिलेगा भी या नहीं। Nothing is impossible for राम कपूर। जो मुझे चाहिए मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा। प्रिया के लिए लड़का जरूर। राहु की वक्र दशा का प्रभाव है। इससे बचने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष को दूध में भिगोकर प्रभात समय सोने की माला में पिरोकर गले में डालें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उचित वर से आपका विवाह संपन्न होगा। आज का दिन वृष राशि के लिए बहुत शुभ है। जितने भी कार्य करेंगे सब शुभ मंगलमय होंगे। परंतु माँ, इसमें दीदी की उम्र क्या लिखूं? हाय श्याम, चुप रह, सुनने दे मुझे जरा। अगर ये मिस हो गया ना, तो 1 हफ्ते के 10 हफ्ते लगेंगे, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ प्रिया, जरा देख कौन है। सुप्रभात। माँ, पंडित जी आए। हाँ, बुलाओ उन्हें। आइए आइए पंडित जी, आइए आइए।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री, आइए आइए, बैठिए, बिराजिए बिराजिए। प्रिया, जरा दूध और मिठाई लेकर आ पंडित जी के लिए। आइए आइए। पंडित जी, कोई अच्छा लड़का हो आपकी नजर में तो बताइए, हमें प्रिया की शादी जल्दी से जल्द करवानी है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात है कि कुंडली में अगर कोई दोष हो इसके तो आप कुछ ग्रह शांति करवा दीजिए या कोई उपाय बता दीजिए। अभी वो टीवी वाले पंडित जी बता रहे थे किसी रुद्राक्ष के बारे में। ये वाकई रुद्राक्ष गले में बांधने से शादी जल्दी हो जाती है क्या? माँ प्लीज बताओ, मेरा काम रुका हुआ है। मैरिज प्रोफाइल में प्रिया दी की उम्र कितनी लिखनी है? 28 लिख दूं? 28 क्यों? 28 क्या, 27 लिख दे या 26 लिख दे? लिख दे जल्दी अब। ये लीजिए। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरी उम्र 33 है। अरे तो कौन सा तुझसे वो बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाने वाले हैं प्रिया? 33 है, 33 है। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप मुझे गलत सलत जानकारी ना दें। सबसे पहली बात तो डॉक्टर, वकील और पंडित जी से सच्चाई बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। यदि आपने सच्चाई छुपाया तो घाटा आपका होगा। हाँ, मैंने भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी शादियां कराई हैं जो अटूट बंधन साबित। ना इनसे ना उनसे, किसी से भी मेरी उम्र को लेकर झूठ नहीं बोला जाएगा। मैं जिंदगी भर का रिश्ता एक झूठ के आधार पर शुरू नहीं कर सकती माँ। मैं 33 की हूँ और 33 की आप सबको बताएंगी, ना 26, ना 27, ना 28। 33 की बस ये रट लगा रखी है। अरे कितनी बार कहा है तुझे कि फेस पे चने का फेस पैक लगाया कर, तू अभी 26 की दिखाई देगी। हाँ देखिए पंडित जी, आजकल तो लुक का जमाना है, हम तो शादी ही करवा रहे हैं। थोड़ी सी उम्र बदल दी तो क्या हुआ? नहीं माँ, कुछ नहीं बदलेगा, ना मैं ना मेरी उम्र। ये लड़की तो कुछ समझती ही नहीं है। पंडित जी अब आप कुछ कीजिए, यहाँ तो इसे अक्ल दिलवाइए, यहाँ से लड़का दिलवाइए। एक बात कहूं, आप पैसों वैसों की चिंता मत करिएगा। इसकी शादी पर जितना खर्चा होगा ना, मैं करने को तैयार हूं। पंडित जी, आप खर्चे की बिल्कुल परवाह मत करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए और 2 हफ्ते में किसी तरह ये शादी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अवश्य जजमान। थैंक यू पंडित जी। प्रणाम। समझ गया, लड़का ढूंढना है, जल्दी ढूंढना है और अच्छा ढूंढना है। अच्छे लड़के की डेफिनेशन क्या है यार तेरी? मुझे क्या पता है ये सब यार। डिसेंट सा लड़का जिसकी ठीक सी नौकरी है, थोड़ा सा डम टाइप भी चल जाएगा और इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उसे झेल सके। तो क्या कह रहा है राम? सही तो कह रहा हूँ यार, बिकॉज आई मीन कम ऑन यार, उसकी नेचर तो तू जानता है, इतनी बॉसी और इरिटेटिंग है। आई फील दिखने में एवरेज भी अगर होगा तो चलेगा, बिकॉज आई मीन वो भी तो आखिर ठीक ठीक ही है, कोई भूर की परी तो नहीं है जो उसे राजकुमार मिलने वाला है। हाँ, हाइट कम होनी चाहिए उसकी, बिकॉज प्रिया की हाइट तो बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए तो जुबान इतनी लंबी है ना उसकी। राम, तू उसके बारे में ना कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बोल रहा है। मैंने देखा है उसको, इतनी बुरी भी नहीं है। She's a pretty looking girl यार। प्रिटी लुकिंग गर्ल, प्लीज, ठीक ठीक है, एवरेज सी है। एंड खैर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कोई खूबसूरत हो या ना हो ये हमारे हाथों में नहीं होता है, लेकिन नेचर अच्छा होना चाहिए। और प्रिया का नेचर, बाप रे बाप, मतलब जब भी सामने आती है काटने को दौड़ती है यार। इनफैक्ट इसीलिए उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। राम, तेरी भी आज तक शादी नहीं हुई है? तो मेरी सिचुएशन अलग है यार, मेरे रीजंस अलग है, तू जानता है। हाउ कैन यू कंपेयर द टू ऑफ अस? देख, ये शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन आई एम टेलिंग यू, उसका पति हर रोज सुबह जब उठेगा, उसका चेहरा देखेगा ना, मुझे बद्दुआएं देगा वो। तरस आता है मुझे उसके बारे में सोचकर, लेकिन क्या करूं, किसी ना किसी तरह शादी तो करवानी पड़ेगी। आखिर छोटी की शादी का सवाल है। तू लड़के ढूंढ यार प्लीज। दी, आपको ये सब इरिटेटिंग नहीं लगता क्या? ये पंडित, कुंडली, लड़के, मैट्रिमोनी, मुझे तो ये लड़के देखने का पूरा सिस्टम ही बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही ना, जाकर लड़के देखो एंड ऑल, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन हाँ,
मैं आपकी शादी के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। जब आपकी शादी होगी ना, मैं पूरे कॉलोनी में धूम मचा दूंगी। पूरी रात फुल ऑन डांस करूंगी और आपको भी नचाऊंगी। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं कौन से कलर का घाघरा पहनूंगी, और वो घाघरा ना मैं नताशा से ही डिजाइन करवा लूंगी। डिजाइन बाय नताशा कपूर। वैसे दीदी एक बात पूछूं? आपको नताशा कैसी लगती है? कैसी लगी मतलब? ऑब्वियसली बहुत बड़ी डिजाइनर है, सक्सेसफुल है, आइडियल है, यू नो एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ, बट स्टिल क्या? मुझे ना वो बहुत अच्छी नहीं लगी। शी इज नॉट गुड फॉर भाई। हमारे घर के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं जब भी उसको और भाई को साथ में सोचती हूँ ना, पता नहीं बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा कपल लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दो लोग एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे के बहुत करीब हो सकते हैं। दो लोगों की सोच भले एक दूसरे से ना मिलती हो, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से मिलने चाहिए। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एक बात बोलो, आज फिर कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से गया। अब इसमें ना समझने वाली कौन सी बात? अरे नताशा और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो बस हमें उनके प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि नताशा हमारे घर की बहू बन के आने वाली है, तो हमें उसे उतना ही प्यार देना चाहिए जितना इस घर की बेटियों को मिलता है, समझी? कभी कभी कुछ काम भी कर लिया। पकड़ इसे, पकड़। हेलो, हाँ पंडित जी बोलिए। नहीं 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 पंडित जी, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हमारी प्रिया के लिए ठीक होगा। नहीं, आप उनसे मना कर दीजिए। और सुनिए, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अच्छी बात, थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? पंडित जी का फोन था। वो किसी रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। कितना दहेज मांग रहे हैं ये लोग, हैं? हाँ तो ठीक है ना, हम लोग दे देंगे, किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। अगर हेल्प की जरूरत पड़ी तो राम कपूर को कह देंगे, उन्होंने कमिट तो किया ही हुआ है ना हमें। नहीं 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 शिप्रा, मुझे ये लड़का भी ठीक नहीं लग रहा है। 2 बार डिवोर्स हो चुका उसका। हाँ तो उस लड़की में भी तो खोट हो सकती है ना। दोनों बार, दोनों लड़कियों में। कम ऑन शिप्रा, कभी तो तुम लॉजिकल बात किया करो। पूछताछ करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ अरे प्रिया बेटा, चाय पिएगी ना? बढ़िया सी चाय बनाना। लीजिए पापा। वैसे भी मुझे कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए देर हो रही, मैं तैयार होके निकलती हूँ। अरे बेटा सुन तो। और कहिए मिसेस कपूर, आपने राम की शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? आप ये तो बताइए कि मिस्टर धनराज गिर मॉरिशस से वापस कब आ रहे हैं? नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। How that's wonderful. आप कुछ ले क्यों नहीं रही हैं? टेस्ट those cookies, they're yummy. ओके। हाय। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, राम की शादी के बारे में। मेरी नजर में एक लड़की है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना मिसेस आहूजा, उसी की बेटी है। शी इज अ कंट्री हेड फॉर अ लीडिंग एमएनसी। हमारे स्टेटस की भी है और दिखने में भी अच्छी है। शी विल बी परफेक्ट फॉर हर। इनफैक्ट मैंने मिसेस आहूजा से बात भी कर ली है। इशिका बेबी, एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि एक बार राम भी उस लड़की को देख लेता, हाँ कर देता, तब जाके मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को ये खुशखबरी देती। पर अब ये लग रहा है कि मुझे इन्हें अभी बताना पड़ेगा। But that's okay. She's family. किस बारे में बात कर रहे हैं? Actually, मैंने राम के लिए ऑलरेडी एक लड़की देख ली है। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं? मैं आपकी समधन हूँ। ये सब हुआ ही इतनी जल्दी। मैं अभी पिछले हफ्ते ही लड़की देखी है। मेरा प्लान ये था कि मैं एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करूंगी
और वहां पर ये अनाउंस करूंगी, यू नो हाउ इट इज। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपका रिश्ता राम के लिए। कोई बात नहीं मिसेस कपूर, राम को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा और उस लड़की से भी मुझे जल्द से जल्द मिला दीजिएगा। हाँ, आई वुड लव टू मीट वुड बी मिसेस राम कपूर। राम, ये कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने। इनफैक्ट इनमें से कुछ लड़कों ने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग भी की है। तो एक बार देख ले, अगर तेरे को प्रिया के लिए कोई ठीक लगे तो मैं क्या करूं इसका? इस सही गलत के चक्कर में तू मुझे क्यों घसीट रहा है? तू शॉर्टलिस्ट बना ना, जो भी तुझे पसंद है, जस्ट मेक अ लिस्ट एंड सेंड इट टू प्रिया। एंड जल्दी कर, सारा दिन थोड़ी बर्बाद करना है इस चक्कर में। यार तू क्या कह रहा है? मैं तो प्रपोजल भेज दूंगा, लेकिन अगर सारे प्रपोजल प्रिया ने रिजेक्ट कर दिए तो? देख, हम लड़की वाले हैं। अगर गलती से एक भी प्रपोजल गलत चला गया ना, तो कार्तिक और उसकी फैमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नट्स की शादी पे आएगा। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकता ना। एक तो मैं अपनी तरफ से इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं और एक तू है कि अब कैसे पता लगाए कि उसको कौन सा लड़का पसंद है, कैसी प्रपोजल भेजे। यार तो तू प्रिया से क्यों नहीं पूछ लेता कि उसको किस तरह का लड़का पसंद है? पागल हो गया तू? वो ऋतिक रोशन को मांगेगी तो क्या करूंगा मैं? ऋतिक को पेश करूंगा उसके सामने? अरे यार, जो भी लड़का है उसको भी तो डिसाइड करना होगा ना कि उसे लड़की पसंद है कि नहीं। ऐसा थोड़ी होता है यार। तो लड़के को तैयार कर लेंगे ना राम। देख राम, प्रैक्टिकली सोचे ना तो लड़के की प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या है यार, उसको एक अच्छा जॉब दे देंगे, एक अच्छी सैलरी, घर, गाड़ी, लड़का मान जाएगा यार। हाँ, प्रॉब्लम लड़की को कन्विंस करने की है। हाँ यार, तो मैंने सोचा ही नहीं था। लड़का तो आसानी से मान जाएगा, लड़की को कैसे कन्विंस करें? And synthesizing, which is the most important academic skill for integrated essay. Excuse me. Make a note of all this. Hello? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब? मैं राम कपूर बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहिए। आपको कैसा लड़का चाहिए? वो दरअसल क्या है ना, हम लोग इस वक्त लड़के देख रहे हैं और 2-3 शॉर्टलिस्ट भी किए हैं। 30-35 लाख कमाते हैं, 2-3 मॉडलिंग भी कर। Excuse me. मैं इस समय अपनी क्लास में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। फोन काट दिया उसने यार। How dare she? मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाला। सवाल छोटी की शादी का है। I'm going to go personally meet her. हाँ, उसकी क्लास जाके उससे पर्सनली मैं बात करूँ। कॉन्फ्रेंस के रास्ते में ही है ना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। जितनी भागदौड़ प्रिया की शादी के लिए कर रहा है ना, अगर आधी भी अपनी शादी के लिए करता तो आज एक सुखी बच्चों वाला आदमी होता। हे भगवान, इसके लिए भी कुछ करो यार, प्लीज। बाय मैम, बाय। हे नमन, वो देख यार, 2 साल में हम बाइक से कार पर आ गए, लेकिन प्रिया मैम अभी तक वही असलम भाई की ऑटो में ट्रैवल कर रही हैं। कम ऑन, लेट्स गो। अरे मैडम, आज आप जल्दी आ गई, आइए बैठिए। रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रही है मैडम, लगता है इंजन में पानी चला गया है। बारिश बहुत हो रही है ना मैडम, कोई दूसरा रिक्शा पकड़ लीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं दूसरा ऑटो ले लेती हूँ। देखना बारिश कितनी तेज हो रही है।
एक्सक्यूज मी, Yes? टोफेल कोचिंग क्लासेस यही है ना? Yes? थैंक यू। Love this rain so much. तुझे पता है गाड़ी में कौन था? कौन? राम कपूर। क्या बात कर रही है? हाँ, वो यहाँ किस लिए आया होगा? अब ऑब्वियसली पढ़ने तो नहीं आया होगा। है। जरूर किसी लड़की को पिक करने आया होगा। हो सकता है। ओह नो यार, मुझे वो मैगजीन यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? अब देख ना, उसे किसी और लड़की ने पटा लिया और मैं तो वहीं की वहीं रह गई। So sad. उस लड़की के एकदम सामने जाके रोको। जी सर। एक्सक्यूज मी। मिस्टर राम कपूर प्रिया मैम को लेने आए हैं। हाँ यार, हमारे सामने तो बड़ी लव शव की बातें कर रही थी और अब देख। 2 मिनट के लिए एक जगह खड़े होने में प्रॉब्लम है आपको? आप यहाँ? ट्रस्ट मी, मैं भी अपने आप से यही पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। छोड़िए उस बात को। आप 2 मिनट के लिए गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जरा बात करनी है। हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, सब कुछ गीला हो रहा है। प्लीज सिर्फ 2 मिनट। ठीक है। दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। उफ, इतना पानी। कहिए। हाँ हाँ, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। यस। ये सब क्या है? ये कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स हैं एंड प्रोफाइल्स हैं। ये मैंने शॉर्टलिस्ट किया। दरअसल मैं डायरेक्टली इन्हें अप्रोच करने जा रहा था, लेकिन मेरे दोस्त विक्रम ने समझाया कि आखिर शादी तो आपको करनी है, इसीलिए आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बिना बुलाए मैं आ गया। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हाँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये है ऋषि वालिया, 35 साल का है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। आई थिंक इज क्वाइट सूटेबल, मतलब मेरा ओपिनियन। इसकी तनख्वाह 50,000 है। वैसे आप इनकम कितना एक्सपेक्ट कर रही थी? वो आपका 35,000 है, इसलिए मैंने सोचा 50,000 शुड बी ओके, लेकिन आप बताइए। 50,000 थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? I mean 50,000 में आजकल होता क्या है मिस्टर कपूर? ये बात ही सही है। आई एम सॉरी, मैं 75,000 के नीचे नहीं देखूंगा। गुड गुड, यही चाहता था मैं। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। ओके, स्किन कलर के बारे में बताइए, आपको क्या स्किन कलर पसंद है? व्हीटिश, गोरा, सांवला? सांवला। कितना सांवला? आपके कोट के कलर? ब्लैक। हाँ, मुझे इतने ही सांवले लड़के अच्छे लगते हैं। कहा था मैंने विक्रम से, इससे चॉइस पूछेंगे तो ये हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। सब नेचर की प्रॉब्लम है। और हाँ, वो आपने इनकम के बारे में पूछा ना, तो मुझे लगता है कि लड़के की एनुअल इनकम 5-6 करोड़ तो होनी ही चाहिए। उससे कम में कहाँ चलेगा। और मुझे लड़के टॉल अच्छे लगते हैं, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। कम से कम 6-7 फुट के तो होने ही चाहिए। मिस्टर बच्चन से थोड़ा लंबा होगा तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, पतले भी। आप मजाक कर रही हैं? मैं इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मजाक कर रही हैं? मजाक तो आप कर रहे हैं मिस्टर कपूर। इनफैक्ट आप मेरा मजाक बना रहे हैं।
अरे लेकिन क्या मैं... प्लीज मिस्टर कपूर बंद कीजिए ये सब। मेरे लिए लड़का ढूंढने का काम मेरे माता पिता का है, उनसे उनका ये हक मत छीनिए। थैंक यू। बात तो सही है। चलो अंदर, प्रॉब्लम है इस लड़की में। अरे भाभी आप भी ना, गोभी और ब्रोकोली दोनों एक ही सब्जी के नाम है। ये देसी है और वो विदेशी। अब दोनों दिखते भी एक जैसे हैं और स्वाद भी एक जैसे। गधा और घोड़ा, वो भी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। हाँ? लेकिन कोई गधे को क्यों नहीं रेस में दौड़ा था? ब्रोकली जितनी टेस्टी होती है ना और न्यूट्रिएंट होती है, उतनी गोभी नहीं होती। गोभी वजन बढ़ाती है, वजन। नहीं चाहिए मुझे। हिसाब कर, जल्दी जल्दी हिसाब कर, देर हो रही है मुझे। ये लीजिए 60 रुपए। दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी। अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं आप ही को फोन करने वाली थी। बात ये है कि मैंने प्रिया का नाम आपके वो मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर करवा दिया था, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आया। आपने कहा था ना कि आप परमा जी से बात करेंगे, बात हुई? हाँ, बात तो हुई है। तो क्या कहा उन्होंने? रिश्ता बनने के कोई चांसेस है? जी वो दुबे जी बता भी दीजिए ना, इतनी फुटेज क्यों खा रहे हैं आप? वो एक्चुअली उन लोगों ने कहा है कि लड़की कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए वो रिश्ता कैसे... मैंने समझाया उन लोगों को, प्रिया जो है वो बहुत ही सुशील और सुलझी हुई लड़की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिग्री का जरा भी घमंड नहीं है उसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिए, डबल एमए लड़की बहू बन के उनके घर जाएगी तो उनके रिश्तेदार तो देखते ही रह जाएंगे ना। दरअसल बेटा जो है वो बिजनेस वाला है, कामयाब है पर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे में अगर डबल एमए लड़की उसकी बीवी बनकर घर आएगी तो लोग कहेंगे कि बेटे से ज्यादा बीवी पढ़ी लिखी है। अब बेटे को बुरा लगेगा शायद, इसीलिए। कैसे लोग हैं वो? अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है तो प्रॉब्लम, और अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो प्रॉब्लम। अब दुबे जी, पढ़ाई लिखाई तो इंसान को बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। और फिर मेरी प्रिया के पैर तो जमीन पर हैं, आपने बताया नहीं उन्हें? मैंने कह दिया उनसे, लेकिन क्या? उन्होंने प्रिया और अश्विन के बारे में सुना था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही बिल्डिंग में रहते थे। उन दोनों में क्या? अब देखिए, दोनों नेबर्स हैं, कॉलेज मेट थे, तो थोड़ी बहुत जान पहचान तो होनी ही थी, बस, इससे ज्यादा क्या? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? सारी कॉलोनी जानती है कि उन दोनों की शादी होने वाली थी, जो टूट गई। बाद में उस अश्विन ने आपकी बेटी के अमीर दोस्त से शादी कर ली। दुबे जी, ये सब बनी बनाई बातें हैं, लोग तो बेवजह कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे ना। अनजाने में हो या जानबूझकर, आपकी बेटी के बारे में बातें तो हो रही है ना। ऐसे में किसी पर इस रिश्ते के लिए जोर नहीं डाल सकती आप। पहले आप अपनी बेटी का रेप्यूटेशन संभालिए, फिर देखते हैं। लो, फिर खराब हो गई। ये लिफ्ट भी है ना, मेरी लाइफ की तरह हो गई है। हर रोज एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आज 4 माले चढ़कर जाना पड़ेगा। सॉरी आंटी। ये क्या किया? देख के नहीं चल सकते थे क्या? I'm really sorry, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ आंटी। मैं रहने दो, मैं कर लूंगी। छोड़ो। पहले ही बहुत एहसान कर चुके हो हम पर, अब और एहसान मत करना बेटा, वरना हम चुका नहीं पाएंगे।
किस्मत है मेरी बेटी की। कभी उसकी डिग्री उसके खुशी के आड़े आती है तो कभी उसकी अच्छाई। लेकिन कुछ लोग तो उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में खुश हैं। ना तो उन्हें अपने किए की शर्म है और ना ही एहसास। लेकिन भगवान सब देखता है, वो उन्हें माफ नहीं करेगा। हाँ। लाई आंटी मुझे दीजिए, मैं ऊपर घर तक पहुंचा दूं। कोई जरूरत नहीं है, बड़े आए मदद करने वाले। जब जरूरत थी तब तो सहारा दिया नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को सहना पड़ रहा है, लोग उंगलियां उठा रहे हैं उस पर। आंटी आंटी मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने कभी प्रिया का बुरा नहीं चाहा। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि प्रिया को मुझसे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिले। तुम्हारी शुभकामनाओं की जरूरत नहीं है हमें। अगर तुम ना भी चाहोगे ना तो भी मेरी प्रिया को तुमसे अच्छा लड़का मिलेगा, तुमसे ज्यादा अमीर, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा और तुमसे ज्यादा काबिल। और वो तुम्हारी तरह अहम मौके पर धूम दबाकर भाग नहीं जाएगा। हाँ। माँ आप अंदर आ लो। ये सब तेरी गलती है। तूने मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तूने इसे चुना कैसे। उस वक्त तूने सही चुनाव किया होता ना तो आज तू अपनी जिंदगी में खुश होती। और इसकी बीवी की तरह 4 लोगों के बीच में अपने पति के गुण गाती फिरती। प्लीज माँ, तुम अंदर जाओ ना प्लीज। तू तो मुझे अंदर भगाएगी ना। और ये जिस तरह तक किया धरा है, बेशरमों की तरह पीछे चला आ रहा है मेरे। जाओ ना माँ प्लीज, जाओ। आई एम सॉरी अश्विन, माँ ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं प्रिया, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? उन्होंने जो भी कहा ठीक ही कहा। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ और मैं नहीं अश्विन, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मैं ना तुम्हें अपने पास्ट के लिए जिम्मेदार मानती हूँ ना भविष्य के लिए। यू डोंट ओwe मी एनीथिंग। So friends, this is our new marketing policy. Thank you. वेरी गुड विशाल। आई थिंक तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से हम नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छे से टारगेट करेंगे। गुड जॉब। प्लीज सर। थैंक यू। आई थिंक जेंटलमैन, ब्रांड नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्लियर है और प्रोडक्ट अच्छा है तो सेल्स अपने आप होंगे। आई एग्री सर। सर शेक्सपियर ने भी तो यही कहा है कि व्हाट्स इन अ नेम। वेल सेड माय मैन। तुम शेक्सपियर पढ़ते हो, इसका मतलब पढ़ने का शौक है तुम्हें? जी सर। गुड। और शादी हुई तुम्हारी? नो सर। यस। आई मीन अच्छा है कि तुम्हारी शादी नहीं। आई फील जल्दबाजी में शादी कभी नहीं होती। सही वक्त पर सही इंसान के साथ शादी होनी चाहिए, नहीं तो लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो जाता है। तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस कितना है? आई मीन ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन? नो सर। हार्ट प्रॉब्लम? नो सर। और फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री? नो सर। गुड 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 गुड। घर में और कौन है? भाई बहन? सर मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे घर में कुछ ज्यादा लोग भी नहीं है। एक्सीलेंट। वो अकेली 10 के बराबर है बेटा। अब देखना तेरा घर का होता क्या है। विशाल, यू आर द परफेक्ट चॉइस। मैं आज से तुम्हें प्रमोट करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे बीपी और शुगर की कोई बीमारी नहीं है, और सर मेरे घर पे भी किसी को भी हार्ट डिजीज नहीं है सर। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं, लेकिन मैं क्या करूं? हाँ विशाल, जैसे कि मैं कह रहा था, आज से मैं तुम्हें प्रमोट करता हूं। आज से तुम मार्केटिंग मैनेजर।
कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू मी टू। आज तुम्हारी वजह से मेरी तलाश खत्म हो गई। थैंक्स अ लॉट सर। सर थैंक्स अ लॉट। सर मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं इतनी जल्दी, सर मैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। सर ज्योति सुनेगी तो कितना खुश होगी। एक मिनट, ज्योति? जी सर, मेरी लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर? तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। जी सर, मेरी शादी नहीं हुई बट आई एम एंगेज्ड। तुम बताया क्यों नहीं कि एंगेजमेंट हो गई है? तुम व्हाट नॉनसेंस इज दिस? एंगेजमेंट का मतलब जानते हो तुम? अंगूठी एक्सचेंज होती है कि नहीं? कहां है तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग? हाउ कैन यू बी एंगेज? मतलब ठीक है यार, इफ यू आर एंगेज तो कम से कम कुछ एविडेंस तो रखो ना। बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम एंगेज हो? ये कंपनी इतना भी पैसा नहीं देती तुम्हें कि तुम एंगेजमेंट रिंग खरीद सको। नॉनसेंस। जाओ तुम यहां से यार। और हाँ, कोई प्रमोशन नहीं हुई तुम्हारी, मार्केटिंग मैनेजर बनोगे। एंगेजमेंट रिंग नहीं खरीद सकते, मार्केटिंग मैनेजर क्या बनोगे तुम? जाओ तुम यहां से, मार्केटिंग की बेसिक सीख के आओ तुम। जाओ प्लीज। आप लोग भी प्लीज। क्या कर रहे हैं ना? अरे क्या करूं मैं यार, एक हफ्ते में दूल्हा कैसे ढूंढ लूं उस लड़की के लिए? पागल हो जाऊंगा मैं, आई स्वेयर यार। ओह गॉड, इस वक्त राम को यहाँ प्लीज मत भेजिएगा। कहीं इन्होंने उसके सामने शादी वादी की बात छेड़ दी तो उसको एक्सप्लेन करने तक का मौका भी नहीं मिलेगा मुझे। ओह माय गॉड, आप सडनली यहाँ पे? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। हाय मम्मा। मम्मा प्लीज हैव अ सीट। अच्छा मम्मा, व्हाट विल यू हैव? टी और कॉफी? अरे चाय कॉफी छोड़ो, शैंपेन वाली न्यूज़ है। आज पता है मुझे कौन मिली थी? पता नहीं किससे मिलकर क्या कह कर आई है, और फिर इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती मैं। बेटी की सास जो है, मिसेस जाफरी, इंडिया न्यूज की चीफ एडिटर, वो मिली थी आज मुझे। और मैं ना अपने आप को उसके सामने बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई। इस डेकेड की सबसे बड़ी न्यूज मैंने उन्हें डिस्क्लोज कर दी। कौन सी न्यूज? अरे राम की शादी जल्द से जल्द होने वाली है। Cheers! ओके, हो सकता है वो कुछ आर्टिकल्स वगैरह छाप दे, राम के इंटरव्यूज वगैरह। इन न्यूज वालों के साथ तो बना के रखना ही अच्छा होता है। एनीवेज, आप मुझे ये बताइए कि राम की शादी कब होने वाली है? कुछ फाइनलाइज वगैरह हुआ है या फिर मिसेस आहूजा अभी भी रेडी है? उनकी बेटी 15 दिनों में यूएस से वापस आ जाएगी, फिर आप उनसे मिल लेना। एक बार आप उनसे मिल ही लीजिए ना। सारी बात फाइनलाइज हो चुकी है, बल्कि अगले हफ्ते तो एंगेजमेंट भी हो रही है। आपको इनविटेशंस आ जाएंगे 1-2 दिन में। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जब तक हम लोग खुद ये बात डिक्लेयर ना कर दें, तब तक ना आप किसी से कुछ कहिएगा नहीं। यू नो राम, ही इज वेरी कंजर्वेटिव। उसकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, यू नो हाउ इट इज। तो इसलिए आई मीन नो, आई विल नॉट डू दैट। पर मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। अरे आ गए आप भैया? क्या? That's amazing. I'm so happy. स्वीटी, हे मामा। How are you? I'm fine. आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। भैया, ये है इशिका की मदर इन लॉ मिसेस धनराज गिर, and that's my elder brother. Hi, राघव सहाय। Nice meeting you. Same here. एक्चुअली राम का सैन फ्रांसिस्को में जितना भी बिजनेस है ना, यही हैंडल करते हैं। लवली। अच्छा मिसेस कपूर, मैं निकलती हूँ। आप भाई बहन काफी अरसे बाद मिले हैं, so you all catch up. हम लोग तो मिलते ही रहते हैं।
All right, bye bye. Lovely meeting you. So, कैसा चल रहा है यहाँ सब कुछ? भैया आप ना बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। Anyways, आप पहले फ्रेश हो जाइए, मैं आपको रूम दिखाती हूँ। चलिए। ये सब क्या है भैया? भैया आप राम कपूर का करोड़ों का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, वो भी सैन फ्रांसिस्को में। आपको ये छोटी मोटी चोरियां सूट नहीं करती। Why don't you understand? अगर राम को कभी पता चल गया तो क्या होगा, कभी सोचा आपने? क्या करूं, आदत पड़ गई है। फ्री का माल देखकर रुका नहीं जाता। भैया बस अब प्रिया के लिए एक लड़का मिलने की देर है, उसके बाद हमारी नट्स की भी शादी हो जाएगी, फिर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म। बस अब मुझे राम की शादी की टेंशन रह गई। मैंने सबसे कह तो दिया है कि मैं अगले हफ्ते ही राम की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगी, लेकिन लड़की का तो कोई अता पता ही नहीं है। एंड प्लस I don't want Ram to get married. I'm just too tense. I'm too tense. ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। Sweet भैया। यूएस के सबसे एक्सपेंसिव मॉल से खरीदा है। Really? खास तौर से तुम्हारे लिए। ये let me see. ये लेवेंडर परफ्यूम है। Wow, this is me. टेंशन को कम करता है। Don't lie to me भैया, okay? Please don't lie to me. ये आपको आपके फेवरेट डिओड्रेंट के साथ फ्री मिला है, as usual. Buy one, get one free. Am I lying? तो क्या हुआ? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। अरे मैंने तुम्हें याद तो रखा ना। Look, sweetie. भैया प्लीज stop calling me sweetie. स्वीटी, तुम बेवजह नाराज हो रही हो। देखो, ये जो एक के ऊपर एक फ्री मिलने वाली चीज होती है ना, ये बड़े काम की होती है। अब मुझे ही देख लो, तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारे साथ मैं भी इस घर में फ्री आ गया, तो जीजा जी के लिए तो बाय वन गेट वन फ्री वाली बात हुई ना। फ्री में आया, लेकिन तुम्हारे कितने काम आया। अच्छा भैया, अगर अपनी तारीफ आपकी हो गई हो तो आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। राम की शादी। राम की शादी को रोकना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। हाँ। तुम जड़ को ही निकाल फेंको ना। मतलब? देखो, जब तक दरवाजा खुला रहेगा लोग तो आते ही रहेंगे। तुम एक ही झटके में दरवाजा ही बंद कर दो। Are you trying to tell me कि मैं राम की शादी करवा दूं? अरे नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। कुछ ऐसा करो कि राम की शादी के लिए प्रपोजल्स आने ही बंद हो जाएं। लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, ऐसा ना हो कि फ्लाइट मिस हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। फ्री में आई हुई चीज काफी फायदेमंद होती है। अब ये क्या कर रहे हैं आप? फ्री की चीज है, काम तो आएगी ना, आ सकती है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? What's wrong with you? किस चीज की कमी है आपको? इतना पैसा है, सब कुछ है, फिर भी आप चोरी करते हैं। इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीचड़गिरी। हाँ मुझे मालूम है, मगर मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। लीचड़गिरी एक लय है। सर, आपने जो हायर मैनेजमेंट लेवल की लिस्ट मांगी थी वो इस तरह से। ओह वेरी गुड। अरे ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, काम करो, इस लिस्ट में से जो लोग 35 और 42 के बीच में हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, जो सिंगल हैं, जी, उन्हें रखो, बाकी सबको डिलीट करो। ठीक है सर, ठीक है। क्या कर रहे हैं? रुकना, बता दूं। सर,
इसमें तो एक ही नाम फ्लैश हो रहा है सर। गुड, दैट्स माय मैन। कौन है वो नाम? वो है आपका, मिस्टर राम कपूर। तुमने मेरा नाम भी लिस्ट में डाला? सर आप भी तो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। थैंक यू। थैंक यू। तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो और क्या करूं यार, प्रिया के लिए लड़का ढूंढना है ना यार। टाइम नहीं है हमारे पास और कोई नहीं मिल रहा है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देख, लड़का मिल जाएगा। कब मिलेगा यार? तू छोटी को जानता है, गुस्से में आकर कुछ कर बैठी तो। और फिर टू बी ऑनेस्ट, मैं उस लड़के को भी खोना नहीं चाहता यार। बहुत अच्छा लड़का है वो, छोटी को खुश रख पाएगा। और आज का जमाना जानता है तो, ज्यादा वक्त अगर गुजर गया, वो लड़का अगर अपना डिसीजन बदल दे तो क्या करेंगे हम? लेकिन अगर इस शादी में जल्दबाजी की और शादी के बाद उस लड़के का दिमाग बदल गया तो क्या करेंगे? वो ऐसा नहीं करेगा यार, वो बहुत अच्छा लड़का है, लाखों में एक है। That's why I'm so desperate। यार जरा सोच, छोटी की शादी को लेकर अगर मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो प्रिया की शादी के बारे में उनके घर वालों को इतना स्ट्रेस हो रहा होगा। नहीं स्ट्रेस हो रहा होगा जितना इस उम्र में तेरी शादी को लेकर तेरे घर वालों को हो रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो तेरे घर वालों को कोई स्ट्रेस है ही नहीं। वो तो स्ट्रेस उस दिन होगा ना जिस दिन तू शादी करेगा। माँ, क्या हुआ? आज मैं अश्विन को कुछ ज्यादा ही बोल गई ना। प्रिया, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मुझे क्या हो गया है। अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। माँ ठीक है ना, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कर बैठते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में गलती हमारी थोड़ी होती है, हालातों की होती है। और पता है क्या, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और आज वही प्यार गुस्सा बनकर अश्विन पर निकला है। बिग डील। आयशा पास में बैठी है, फोन नहीं उठा सकती, सुस्त लड़की है। तो उठा लो ना माँ, पास में हो तो। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ, उनकी माँ शिप्रा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके ओके। सुनो, प्रिया के लिए रिश्ता आया है। बहुत अच्छा रिश्ता है। बस ये समझो, रिश्ता क्या, बस शादी पक्की है उनकी तरफ से। हाँ शिप्रा, जरा खुल के बताओगी लड़का कौन है, करता क्या है, कहाँ का है? भाई लड़का दिल्ली से है, 37 साल का है, ना डाइवोर्सी है, ना बुढ़ा है, और ना ही उसे प्रिया का ज्यादा पढ़े लिखे होने से एतराज है। हाँ लेकिन माँ, उन्हें दी के बारे में इतना सब कुछ कैसे? अरे भाई, मैंने मैट्रिमोनी साइट में डलवाया था ना, उसी में उसकी फोटो देखी उसने। भाई देखो, लड़का इकलौता है, उसकी एक बहन है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, कनाडा जाके सेटल हुई है। और हाँ, लड़का, उसको जॉब मिली है बॉम्बे में, वो यहीं सेटल होना चाह रहा है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा रिश्ता है जी। मैं जाके प्रिया को बताती हूँ। प्रिया, प्रिया, वो तो से जल्द मिलना चाह रहा है, तो उससे मिलेगी ना? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। आज बड़े दिनों बाद तो मेरी प्रार्थना रंग लाई है। जैसा मैं चाहता था वैसा ही लड़का मिला है मेरी प्रिया को। वाह 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 वाह, क्या कहने। साइट ढूंढी मैंने, रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने, और जब बात बन गई तो ये क्रेडिट ले रहे हैं। वाह। बाय द वे, प्रोफाइल मैंने बनाई थी माँ। अच्छा, किसने कहा था? मैंने बोला था ना। माँ, तुम्हारी कोशिश से हो या पापा की प्रार्थना से, दी को जैसा लड़का चाहिए था उनको वैसा मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है ना दी?
सेक्शन 7 में कॉफी भेजना। टी, कॉफी, अमी। Excuse me? That's not fair. कार्तिक हमारी मूवी मिस हो जाएगी। हो जाने दो। What do you mean हो जाने दो? I can't suffer this loss. कार्तिक ये बिल्कुल मेरी टाइप की मूवी है। Blood, action, war. I said no. मैं अपनी दोस्त को डिच करके यहाँ पे आई। I don't care. मुझे ये मूवी तुम्हारे साथ ही देखनी है। You can't say no to me. चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकता। मुझे काम करने दो। तुम्हें जाना तो जाओ। मुझे सिर्फ वॉर फिल्म्स देखना ही नहीं, करना भी पसंद है। अच्छा। अब चलोगे? ये क्या ये? What is this? गन है, वो भी असली। वो मुझे दिख रही है। भाई को गिफ्ट में मिली थी। अब चलोगे? Shut up, नताशा, ये क्या पागलपन है? पागलपन? You're right. तुम्हें मारना वाकई में पागलपन होगा। So why not kill myself? You can't. तुमने कभी कागज के शेर को देखा है? तुम वही हो, कागज की शेरनी। I will shoot myself. Go ahead. Kartik, I mean it. Who stops you? Go ahead. Natasha, are you okay? Nuts? Nuts? कुछ नहीं, वो तो मैंने पेंटिंग को शूट किया था और गलती से कांच लग गया मुझे। तुम पागल हो। पागल तुम नहीं, मैं हूं जो तुमसे शादी कर रहा हूं। Are you mad? वैसे अभी भी 2 गोलियां बाकी, 2 टिकट्स और 2 बुलेट, और इस बार निशाना नहीं चुकेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो, लेकिन पहले डॉक्टर के पास लेके जाना है। So basically these are the 3 strategies to organize your notes and you have to keep the... Whose phone is that? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि क्लासरूम में आप अपने फोन्स ऑफ रखेंगे। Switch off your mobile phones now. Excuse me. मुझे तो लगता है उसी का फोन है। वो कौन? Obviously राम कपूर and who else? Okay. क्लासरूम में बैठकर फोन कॉल अटेंड करना मना है, सिवाय बॉयफ्रेंड के। Excuse me. हेलो प्रिया, कहाँ है तू? क्लास में। क्लास में? तू अब तक क्लास में? ओहो, उन लोगों के आने का समय हो गया है और तू अभी तक। मैंने अभी आयशा को बताया था ना कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, तो फिर क्यों मतलब? अरे तुझे पता है ना कितनी टेंशन है यहाँ पर। आज लेट मत करना बेटा। देख, आज का रुका हुआ चैप्टर तू कल पूरा कर सकती है, लेकिन अगर आज शादी रुक गई ना तो हाँ, लेकिन कुछ नहीं सुनना है मुझे। हाँ, विनीत उनके डैडी के साथ घर से निकल चुका है। उनके यहाँ पहुँचने से पहले तू घर में होनी चाहिए, बस। मैं और कुछ नहीं जानती। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं पहुंचती हूँ अभी। Sorry class, there is a family emergency. I have to go. हम कल यहीं से रिज्यूम करेंगे, ओके? I'm really sorry. रमोना यार, अब तो ये सब ऐसे ही चलेगा। तो अच्छा है ना, क्लासेस आधे में ही छूट गई। कल क्लास फिर से हो जाएगी। राम कपूर का नया चैप्टर जो शुरू हुआ है। Okay, there you go. Oh my God,
मिसेस जाफरी, इन्हें भी आज ही आना था इस क्लब में। अब इन्होंने मुझे देख लिया तो कपूर, एक्सक्यूज मी लेडीज। My turn again. Mrs. Kapoor. Oh, hi! Mrs. Jaffrey, how are you? Oh, Very well. आइए ना, बैठिए ना। You join us. बैठिए ना। बस give me 1 minute. मैं ये गेम फिनिश कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, okay? Oh yes, why not? Actually, मुझे राम के बारे में बात। Oh my God, Joker again? ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। Oh why not, Mrs. Kapoor? हमारी गुड विशेस तो आपके साथ है ही, और हम तो चाहते हैं कि दोनों गेम आप ही की फेवर में खत्म हो। एक तो ये, और दूसरी राम की शादी वाला। Am I right, Mrs. धनराजगिर? आप तो सास बन ही चुकी है, और आप तो जानती ही है कि शादी के बाद हमारी और बच्चों की दोनों की लाइफ बदल जाती है। अभी ये बात ना बहुत इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर आप ना ही छापे तो अच्छा होगा। और वैसे भी ये राम की पर्सनल लाइफ है, उसे अच्छा नहीं लगेगा, you know। Oh come on, मिसेस कपूर, ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। अब देखिए ना, राम की शादी का जिक्र करके मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए और ये बात सारे क्लब में फैल गई। हेलो मिसेस कपूर, सुना है राम शादी करने जा रहा है, क्या ये सच है? और ये बात आपने हम लोगों से छुपाई? नॉट फेयर मिसेस कपूर। कहीं रिश्ता होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मेरी भांजी है। नहीं मिसेस गुप्ता, सब कुछ ठीक है। वो तो बस ये है कि हम इतनी जल्दी इस बात को आउट नहीं करना चाहते, दैट्स इट। बाकी राम को इसी लड़की से शादी करनी है, दैट्स कंफर्म। पर वो खुशनसीब है कौन? अरे नाम जानने से अभी क्या फायदा, आप खुद ही उससे मिल लेना कुछ ही दिनों। और वैसे भी वो लड़की राम की चॉइस है, तो राम अगर खुद इंट्रोड्यूस करे तो मजा कुछ और होगा। हाँ, क्यों नहीं। नेक्स्ट वीक तो एंगेजमेंट हो ही रही है, और तब तो मुलाकात होगी ही। वैसे शादी की सारी डिटेल्स मैं पर्सनली आपको दूंगी, और सारी एक्सक्लूसिव कवरेज भी आपके पास ही आने वाली है। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि जब तक मैं ना कहूँ आप मीडिया में कुछ भी छपने नहीं, प्लीज। I will not. Thanks to you too. अब तो मुझे भी लग रहा है जल्दी से जल्दी कोई गरीब गाय देखकर उसके साथ राम की शादी करवा देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मिलकर राम के सामने लड़कियों की पूरी लाइन खड़ी कर दे और राम उन्हीं में से किसी को पसंद कर ले, और मुझे नहीं। निहारिका, कुछ कर, ऐसी कोई लड़की ढूंढ जिससे तुझे कोई भी डर ना हो। लेकिन इतनी जल्दी ऐसी कोई लड़की मिलेगी कहाँ से? आपकी लाडली है कहाँ? आती होगी शिप्रा, ऐसा भी क्या है? हाँ? आगे हाँ। पता नहीं किस नदी में इसने अपनी घड़ी बहा दी है कि कभी समय पे पहुंचते ही नहीं। अब जाके दरवाजा खोलिए ना, देर हो रही है, तैयार भी नहीं होके गई है। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल, मैं विनीत और ये है मेरे पापा। ओह, अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ, ये है मेरी पत्नी शिप्रा। नमस्ते जी। मेरी बेटी आयशा। गॉड ब्लेस यू बेटा। और वो है मेरा बेटा कार्तिक। हेलो। आइए प्लीज, आप लोग आइए, अंदर आइए। जी। और यहाँ घर बार ढूंढने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, लोग जानते हैं आपके परिवार को। लीजिए ना आप, लीजिए। जी जी। ये है मेरी बड़ी बेटी प्रिया, लिटरेचर में डबल एमए किया है इसने, और टॉफल कोचिंग क्लासेस में बतौर लेक्चरर जॉब करती है। वो क्या है, आज कॉलेज जाने में देर हो रही थी तो ऐसे ही चली गई, तैयारी का वक्त ही नहीं मिला।
बस अभी 5 मिनट में आती है बेटा, जाके फ्रेश हो जाओ ना। नहीं आंटी, ये जैसी हैं अच्छी लग रही हैं एंड आई एम ओके विद दैट। और वैसे भी जिंदगी भर के रिश्ते चेहरा देखकर नहीं, दिल देखकर जोड़े जाने चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं बेटा तुम्हारे। अंकल अच्छे बुरे ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन जो भी दिल में आता है खुल के बोल देता हूँ। एक्चुअली इनकी प्रोफाइल देखकर मुझे लगा कि काफी हद तक हम एक दूसरे के हो सकते हैं, इसीलिए पापा से कहकर मैं। जब से मेरी बेटी की शादी हुई है हमारा घर एकदम खाली खाली सा हो गया है। आखिर वो एक औरत ही होती है जो मकान को घर बनाती है। हम भी बस एक ऐसी ही लड़की ढूंढ रहे हैं। अब प्रिया बेटी को देखकर लग रहा है जैसे हमारी तलाश पूरी हो गई। अंकल अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं कुछ देर इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं, एतराज किस बात का बेटा, आजकल तो ये सब जरूरी हो गया है। हाँ क्यों नहीं। प्रिया बेटा बात कर लो तुम दोनों आपस में। हाँ बेटा जाओ। मुझे बारिश बहुत पसंद है। आपको? इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। हमारी पसंद और सोच काफी हद तक मिलती हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? I mean, ये देखना दिखाना, मिलना, बात करना, तुम्हारे लिए ये सब काफी अजीब लग रहा होगा। एक्चुअली मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल है। अपनी जिंदगी के इतने साल हमने अकेले बिताए और अब अचानक ये सब, मतलब किसी अजनबी को अपनी लाइफ में इस तरह इन्वॉल्व करना, इट्स बिट डिफिकल्ट। चलिए इस मुश्किल को थोड़ा आसान करते हैं। एक दूसरे को एक दूसरे की अच्छे से पहचान कराते हैं। कुछ मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, कुछ आप बताइए। मैं जानता हूँ कि मिलने में थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, लेकिन फैसला लेने के लिए आपके पास पूरा वक्त है। कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आप चाहें तो ना भी कह सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो फिर शुरुआत करते हैं। किससे? मुझसे, राइट? मैं विनीत, फेयरली एवरेज गाय। 2 साल पहले दिल्ली से, सॉरी आई मीन गुड़गांव से नौकरी के सिलसिले में यहाँ मुंबई आया और यहीं रह गया। अकेला रहता हूँ। पिताजी मेरी शादी करवाने आए हैं। वो हो जाएगी, वो गुड़गांव चले जाएंगे। वैसे मेरी एक बहन भी है जो कनाडा में रहती है। राइट। ये रही उसकी फोटो, बहुत स्वीट है। दूसरी बात, मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता। जब मैं यंग था तो मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था। मुझे एक अच्छी पोजीशन अचीव करनी थी जहां कर मैं अपने होने वाली वाइफ को दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। उस मुकाम तक तो पहुंच गया, लेकिन शादी की उम्र बेचारी पीछे छूट गई। खैर, शादी के बाद हम एक साथ रहेंगे। फिर भी आप अपनी लाइफ अपनी तरह जी पाएंगी। मुझे ना ही आपके काम करने से एतराज होगा और ना ही किसी फैसले से, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल जो आपने अपनी पहचान बनाई है उसे बनाए रखने का आपको पूरा हक है। एक आखिरी सवाल, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने जो चाहा, जैसा चाहा, आज मेरे सामने है। लेकिन सब कुछ इतना सही, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? क्यों ऐसा सोच रही है प्रिया? ये भी तो हो सकता है कि तेरी जिंदगी में पहले से ये सब कुछ इसी तरह लिखा हो। यस प्रिया, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते?
नहीं, क्योंकि मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ, डिसीजन लेने के लिए उतनी जानकारी काफी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहती हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जरूर, पर इतना भी वक्त मत लीजिए कि रही सही उम्र भी इंतजार में ही निकल जाए। वैसे आई नो कि आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे। पापा, मैंने उनसे कह दिया है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सोचकर जवाब देती हूँ। तो क्या सोचा तूने? मेरा मतलब है हाँ या? अच्छा, ना की तो गुंजाइश ही नहीं है जी। अब देखो प्रिया बेटा, मैं तुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही। लड़का बहुत अच्छा है और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। हाँ माँ, लेकिन कभी कभी परफेक्शन से डर लगता है। I mean, पापा, कोई भी इंसान इतना सही, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? दी, वो इतना परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि भगवान ने उसे आपके लिए बनाया है। Because he wants best for you, है ना? हाँ दी, वैसे मुझे भी सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है, सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रिया बेटा, देखिए तेरी जिंदगी है, इसलिए फैसला भी तुझे ही करना है। आफ्टर ऑल मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ज्यादा मैटर रखती है। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूंगा। तूने शादी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। अगर तूने आज शादी कर ली होती ना, तो ये सब नहीं होता। पापा, आप उन्हें हाँ कह दीजिए। देखा देखा, मैं जानती थी मेरी बेटी ना कभी नहीं बोलेगी। ऑफ कोर्स हम आएंगे, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ हाँ जरूर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू, बाय। मॉम 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 मॉम, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द मैटर? मॉम, प्रिया की शादी फिक्स हो गई। मेरा बच्चा था, तेरी भी तो शादी फिक्स हो गई। मॉम, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। अगर ये सपना तो नहीं, और अगर ये सपना है तो? नो 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 नो, ये बिल्कुल भी सपना नहीं है, ये बिल्कुल सच है। इनफैक्ट उन्होंने हमें कल ही अपने घर पे बुलाया है रोके के लिए। Now you believe me? एनीवेज, मैं भाई को बताकर आती हूँ और आकाश को भी फोन करना है। आकाश, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ मॉम। Have you lost it? खबरदार तुमने आकाश को फोन किया तो। Shona, you're getting married, baby. मॉम प्लीज, आकाश और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। Why can't we share our happiness? मॉम प्लीज। Listen to me, Nat. मन भर आता है सोचकर, थोड़े दिनों में इस गुड़िया की भी विदाई हो जाएगी। Hopefully. मतलब ये कि जैसा इसका बिहेवियर है, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। She's so unpredictable.
यस, ये हुई ना बात। बड़ा खुश लग रहा है, क्या हुआ? प्रिया को लड़का पसंद आ गया। देखिए आज का दिन कितना शुभ है, हा? कितनी सारी खुशियां आई हैं हमारे घर में। शर्मा गई, शर्मा गई। आज मुंह मीठा कीजिए। हाँ, मुंह मीठा कीजिए। मैं नहीं जानती शादी के लिए हाँ कहकर मैंने सही किया या गलत, लेकिन मेरे एक जवाब ने इस घर का रूप रंग ही पलट दिया। सब लोग कितने खुश हैं, और अगर इस खुशी, इस मुस्कुराहट की वजह सिर्फ मेरी हाँ है, तो मुझे इस हाँ से कोई ना नहीं। हाँ नीता, अपने बेटे को भेज देना ना। हाँ, वो लोग आ रहे हैं, मैं जॉब दिलवा दूंगी। शिप्रा। ओके स्वीटी। हाँ। हेलो जी, हेलो। हाय हाय निहारिका जी। हाय। वेलकम जी, वेलकम। हाय माय डॉल। हेलो मिस्टर राम। हेलो। देखिए जी, आप लड़के वालों से पहले आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो देखिए जी, हम एक ही फैमिली के हो गए हैं, तो आपका उनसे पहले आना तो खुशी के मौके पे बनता ही है जी। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिप्रा जी, ये मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर राघव सहानी। ये सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, यहाँ स्पेशली नट्स की शादी के लिए आए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। और वो इशिका दिखाई नहीं दे रही? वो एक्चुअली उसके इन-लॉज के यहाँ पे एक फंक्शन था, वहीं गई। आइए ना, आइए जी, वेलकम जी, वेलकम। आइए आइए आइए। हाय। हाय। मुझे समझ में नहीं आता कि बारिश जैसी चीज के साथ किसी को प्यार कैसे हो सकता है। आई हेट इट। जो लोग प्यार करना जानते हैं ना मिस्टर कपूर, उन्हें दुनिया की हर चीज प्यार करने लायक लगती है। आई लव इट। आई होप कि आपके पति को भी प्यार करना आता है। नर्वस? दरअसल मैं यहां पर आपको कंग्रेचुलेट करने आया था। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब आपको नताशा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको भी शादी कर लेनी चाहिए अब। सब यही कहते हैं मुझसे। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अगर ज्यादा उम्र तक अकेला रहता है तो फिर अकेले रहने की आदत से पड़ जाती है। उसके बाद अपनी जिंदगी को किसी के साथ शेयर करना, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मेरी शादी की उम्र थी, शादी नहीं की। अब जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई। शादी, प्यार, कंपेनियनशिप, ये सब शायद मेरे नसीब में नहीं है। और सच पूछो तो अब इसकी उम्मीद भी नहीं रखता हूं।
बट आई एम ओके विद इट। मैंने इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अपने परिवार के लिए जीता हूं। जब भी थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है तो परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं। उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती है। ऐसे ही जी लेता हूं। दैट्स इनफ फॉर मी। काफी है मेरे लिए। कभी कभी ना नेहा, जिंदगी में ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं। अब मैं अपने परिवार के लिए जाता हूं। जब भी थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है तो परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं। उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती है। प्रिया, प्रिया, प्रिया बेटा, वो लड़के वाले आ गए हैं। बेटा वो तेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर। चल 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 जल्दी चल। आप आइए ना। हाँ हाँ चलिए। जिसने अनजाने में मुझे अपनी कहानी सुनाई थी, नहीं, राम कपूर वो इंसान नहीं हो सकता। ये प्रिया बेटी के लिए। ये विनीत की माँ के कड़े हैं। वो हमेशा चाहती थी कि उसकी बहू ये कड़े पहने। अब वो तो रही नहीं, इसलिए उसकी गैर हाजिरी में मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। समधन जी, आज से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। प्रिया बेटा, पैर छू के आशीर्वाद ले लो सबका। ये लो बेटा। अंकल ये क्या? अरे रस्म है बेटा। अंकल लेकिन रिश्तों की रस्म में पैसों का क्या काम? सॉरी अंकल, ये मैं नहीं ले सकता। आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटा। अगर बात आशीर्वाद की है तो मैं मना नहीं करूंगा। अंकल, इस 1 रुपए में भी आपका उतना ही प्यार और शुभकामनाएं हैं। सो मेरे लिए काफी है। थैंक यू अंकल। कितनी आइडियल सोच है और कितनी लॉजिकल। वही आदमी, वही तेवर, सब कुछ वही, लेकिन अचानक ये इतना जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ, शायद समझती भी हूँ, और वो भी इतने करीब से। आज का दिन बड़ा शुभ है। मुंह मीठा कीजिए, लीजिए ना। अरे ये तो स्वीट्स है, शुगर फ्री है, विदाउट कैलोरीज है। आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी। लीजिए ना। अरे आप लोग तो वहीं खड़े हैं, मुंह मीठा कराओ इनका। हाँ, मुंह मीठा कीजिए। मिस्टर राम, आप मुंह मीठा नहीं करेंगे तो प्रिया को बुरा लगेगा। श्रुति, अरे श्रुति, अब आइए भाई,
आज तो तेरी प्यारी सहेली का रोका है, हाँ? और तूने इतनी देर कर दी। सॉरी आंटी, मैं एक काम में बिजी थी। ओहो, अच्छा, आज यहाँ जो लोग आए हैं ना, वो तुझसे 10 गुना ज्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर आए हैं। और तू? अच्छा, चल 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 चल। और अश्विन? वो ना ऑफिस में फंस गया है किसी काम से, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, चल। माँ, ये क्यों आई है यहाँ पे? किसने बुलाया? प्रिया ने बुलाया है। क्या जरूरत थी इसे बुलाने की? अरे अच्छा है ना, जरा ये भी तो देखे कि हमारी प्रिया को कितना अच्छा और होनहार लड़का मिला है। सुन, अगर अश्विन आता ना तो और भी मजा आता। अरे यहाँ की रौनक देखकर उसकी शक्ल फोटो खींचने लायक होती। हाँ। श्रुति, ये विनीत है। हाय। और विनीत, ये श्रुति, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हेलो। हाय। तो तुझे फाइनली लड़का मिल ही गया। हाँ, 33 में ही सही, पर तू अपनी लाइफ में सेटल तो हो रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हर्ष भाई साहब, चलिए मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है मिसेस निहारिका कपूर। इनके फोटोग्राफ्स आप देखते ही होंगे ना पेज 3 में। और ये उनके भाई हैं, मिस्टर राघव सानी, अभी अभी अमेरिका से आए हैं जी। और अब मैं जिनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, उन्हें तो हर कोई जानता है, इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर राम कपूर। एवरीवन, प्लीज एक फैमिली फोटो हो जाए। बस यहाँ खड़े हो जाइए जी। आइए आप यहाँ। पीछे। हाँ बेटा, ये कौन छुपी हुई है डॉल? इधर किधर छुप गई है? हाँ, मिस्टर राम। बस यहाँ बीच में खड़े रहिए। ओके। हाँ जी, हाँ। ये पिक्चर देखो। ऐसे देखकर क्या लगता है जैसे इनके दूल्हे आप हो। नहीं जीजू, बच के रहिएगा, कहीं आपका पत्ता कट नहीं हो जाए। एक दिन के लिए नेहा नहीं आई और तू बच्चे नहीं संभाल सकता। एक फोटो और ले लो। पापा रहने दीजिए ना प्लीज। हेलो, कोई बैठेगा नहीं प्लीज। भाई ये सब हटाओ और म्यूजिक ऑन करो यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या ख्याल है? किस बारे में? प्रिया का रोका हो गया, अब बहुत जल्द हमारी भी तो होगी। पर इतनी जल्दी क्या है? पहले 4 पैसे कमा लूं, अपनी नट्स के लिए घर खड़ा कर लूं, फिर रोका भी कर लेंगे। बहुत हो गया। तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी तो साफ साफ मना कर दो, मुझे टेंट्रम्स मत दिखाओ। नो, लिसन टू मी, आज तक मुझे किसी ने इतना इंतजार नहीं करवाया जितना कि तुम करवा रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस चीज का इतना ज्यादा फायदा उठाओ कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पैचअप कर लूं। अच्छा, तो ऐसा भी करके देख लो। ये भी मैं देख लूंगा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, चैलेंज। तुमने अभी तक नताशा कपूर को ठीक से पहचाना नहीं है मिस्टर कार्तिक। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस हो गई। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। इन दोनों का बचपना सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। Excuse me, आयशा बेटा, जरा प्लीज म्यूजिक बंद कर दो। Thank you. Okay, attention everyone.
Congratulations first. Congratulations to you. Ladies and gentlemen, आज बहुत ही खुशी का मौका है और इसी मौके पर मैं भी एक खुशी की न्यूज अनाउंस करना चाहूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर प्रिया क्योंकि वो बहुत स्वीट लड़की है और जो उसे आज मिला है वो एक्चुअली उसे डिजर्व भी करती है। अब बात आती है मेरी अपनी बेटी नताशा कपूर की। अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो मैं चाहती हूँ कि नताशा और कार्तिक की एंगेजमेंट कल ही कर दी जाए। हाँ, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। आखिर आपका डिसीजन हमारा डिसीजन है ना। थैंक यू। वो दरअसल पंडित जी से मेरी अभी अभी बात हुई है और वो कह रहे थे कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, बस इसलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक बेटा, कम। या करो। Congratulations. थैंक यू। Congratulations. क्या हो रहा है ये सब कुछ इतने आराम से और इतनी रफ्तार के साथ हो रहा है। जो जिंदगी पिछले 33 साल में नहीं बदली वो 2 दिन में इतनी कैसे बदल गई। कहीं कोई सपना तो नहीं। Congratulations, Mrs. Priya Malhotra. Enjoy. Okay. प्रिया मल्होत्रा। प्रिया शर्मा, इस नाम के साथ बस अब कुछ ही सुबह और फिर एक दिन मेरी पहचान बदलकर प्रिया मल्होत्रा बन जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। चाय? अरे पापा, आपने क्यों किया ये बस सब? ऐसे ही। आज बेटी को अपने हाथ की चाय पिलाने का मन हुआ तो बना ली। और वैसे भी अब रोज रोज तेरे साथ बैठ कर चाय पीने का मौका कहाँ मिलने वाला है बेटा। बस कुछ ही घंटों बाद मेरी गुड़िया की सगाई हो जाएगी और फिर पापा की प्यारी बेटी। क्या बात है बेटा, डर लग रहा है? पता नहीं पापा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है और इतना सही हो रहा है। आपको अजीब नहीं लगता? अब जनरली इस तरह की बातें तो इसी स्पीड से होती हैं बेटा। प्रिया बेटा, ये बेवजह चिंता करना छोड़ दे। देख रहे हैं ना आप, ये आए दिन जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती है ना, उसी का असर है। अरे हर बात में सवाल, हर बात में शक, हर सीधी चीज को उल्टा समझती है ये लड़की। पता है मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं 17 साल की थी, नाबालिग। और पता है तब मैं कितनी एक्साइटेड थी। छत पे जाके मैंने वो एक गाना गाया था, आज फिर जीने की तमन्ना है। एक मिनट शिप्रा। पहली बात तो ये है कि जब हमारी शादी हुई थी तब तुम 17 की नहीं 19 बरस की थी। और दूसरी बात ये कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने शादी करने का फैसला जनवरी महीने में किया था और जनवरी महीने में बारिश कहाँ होती है मेरी समझ के बाहर है। हुई थी। वो एक साल था जिसमें 2 अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी। एक तो जनवरी में बरसात हुई थी और दूसरी हमारी शादी।
प्रिया, अब तू समझ जा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो भाई, अब मुझे बहुत सारे काम है घर में, प्लीज मेरा हाथ बटा। हाँ मत चाय तो। अरे चाय पी लेना मई, अब मेरा हाथ बटा आके, और आप यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत करिए, जाके कार्तिक को कुछ शॉपिंग करवाइए। जाइए जाइए, चलो आप प्रिया, जीने की तमन्ना है। बेटा सारी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन तेरी माँ वैसी की वैसी रहेगी, देख लेना। आप जाइए वरना। ठीक। सब कुछ तो सही जा रहा है, फिर भी पता नहीं वो क्या है जो मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा। Cheers. Cheers. यार हर बार मन में एक बात आ रही है, ये प्रिया के लिए विनीत ठीक तो है? I mean, is विनीत a perfect match for प्रिया? मुझे तो लगता है कि प्रिया के लिए परफेक्ट मैच तो बना ही नहीं। प्रॉब्लमेटिक गर्ल है, बट सीरियसली लड़का अच्छा है। आई रियली होप कि प्रिया उसके साथ खुश रहे, फिर किसी बहाने छोटी का भी रिश्ता फाइनल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाद प्रिया के साथ मुझे कभी डील ही नहीं करनी, सारी जिंदगी इसके बाद प्रिया को मिलना ही नहीं पड़ेगा। ये सब इधर आ जाइए। ये मैंने खुद चूज किया है, हमारी तरफ से कार्तिक की। देखा? नाइस मैन, रियली नाइस। ये माँ को दे दूंगा, वो छोटी को दे देगी। माँ को क्यों? हम इन नच को खुद दे के आना। देना तो चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। बच्ची हो मेरी, और अब इंगेज हो रही है, कल को शादी हो जाएगी, घर से चले जाएगी। देखना, आज नताशा अगर खुश है तो वो सिर्फ तेरी वजह से, तेरी मेहनत से ही तो उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं ना। तो इन खुशियों को सेलिब्रेट करने का पहला हक भी तेरा है। ये ले, जाकर उसे खुद दे। एक मिनट ना, ये दूसरी रिंग किसके लिए? दिखाता हूं। लेडीज रिंग। यार, तेरे को कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई? ये मैंने प्रिया के लिए ली। प्रिया के लिए? देख यार, वो चाहे जैसी भी हो, आज उसकी वजह से मेरी बहन के चेहरे पे मुस्कान है। इसके जरिए मैं प्रिया को थैंक्स कहना चाहता हूँ। आई होप शी लाइक्स इट। ये तू विनीत को दे देना प्रिया के लिए। चल दे दूंगा। बड़ा सीरियसली हो प्यार, एंड आई प्रे कि जो तू अगली रिंग खरीदे वो अपनी होने वाली बीवी के लिए खरीदे। जो हो रहा है वो सच है या फिर एक सपना? उस दिन वहां अनजाने में किसी अजनबी की सुनी हुई बातें। तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं। इत्तेफाक से किसी और के मुंह से सुनने को मिली। परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं, उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती। ऐसे ही जी लेता हूं, दैट्स इनफ फॉर मी। काफी है मेरे लिए। क्या मतलब है इसका? और फिर मुझे इतना परफेक्ट, इतना सही जीवन साथी मिल गया। शादी के बाद हम एक साथ रहेंगे, फिर भी आप अपनी लाइफ अपनी तरह जी पाएंगी। मुझे ना ही आपके काम करने से एतराज होगा और ना ही किसी फैसले से, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल जो आपने अपनी पहचान बनाई है उसे बनाए रखने का आपको पूरा हक है। अगर भगवान को मेरे लिए सब कुछ इतना परफेक्ट ही बनाना था तो उसने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? या हो सकता है कि इतना परफेक्ट मिलना था
इसीलिए इंतजार करवाया हो। प्रिया, मत सोच ये सब। आज तेरी सगाई है। प्रिया मत